नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की खबर सुनकर अगर आपको लगे कि यह कोई व्यंग्यात्मक कॉलम है तो पहले एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि यह खबर है बिल्कुल खबर, और वह भी इतनी ताजा कि सरकारी प्रवक्ता अभी तक शब्दों को फ्रिज से निकाल ही रहे हैं। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति के दरवाजे पर दस्तक दी है। फर्क बस इतना है कि इस बार दस्तक नहीं, हल्की सी खांसी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस खांसी से दिल्ली को बुखार आ गया है। अब तक हमारे पास एक आरामदेह दलील थी। कहा जाता था, अरे छोड़िए, ट्रंप है दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, उनके सामने तो सबकी सांस अटक जाती है। फिर कहा गया, नहीं नहीं, शी जिनपिंग है, लाल आंखें, ड्रैगन वाला गुस्सा। लेकिन अब समस्या यह है कि बांग्लादेश भी कह रहा है। आप भाई साहब जरा साइड दीजिए। हाँ, वही बांग्लादेश जिसे हम बचपन से पढ़ते आए कि भारत के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं। आज वही बांग्लादेश भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर समझा रहा है कि दूतावासों की सुरक्षा कीजिए, वरना हमें बुरा लगेगा। और जब कूटनीति की भाषा में कोई कहता है भारत में क्या हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर है, बैनर है, नारे है, गुस्सा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हर जगह प्रदर्शन। ऐसा लग रहा है जैसे विदेश नीति अब सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक से उलझ गई हो। प्रदर्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, चाहे वो गज्जा हो या ढाका। लेकिन जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या हमारे घर में सब ठीक है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अखलाक लिंचिंग जैसे मामलों में सरकार खरुद अदालत जाकर कहती है, साहब मुकदमा वापस ले लीजिए, शांति बनी रहेगी। अब यह शांति कौन सी है, कब्रिस्तान वाली या कब्र वाली? यह सवाल शायद अगले बुलेटिन के लिए बचा लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के बहुसंख्यक तबके भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। अगर यहां रहना है तो हमारे नियमों पर रहना होगा। इंडियन प्रदेश को बाहर से पूत और बाकी कमताती इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस की फ्रेम्स की अंदर में और अंदर जवाब देते हैं। फिर सिर्फ इतना है कि वहां कहने वाला बांग्लादेश है और यहां कहने वाली सरकार। आईना वही है, तस्वीर बस क्रॉप कर दी गई है। अब आइए असली मजेदार बात पर। दिल्ली में प्रदर्शन करने से होगा क्या? मुंबई में नारे लगाने से बांग्लादेश डर जाएगा? या अहमदाबाद की रैली देखकर ढाका कहेगा, ओहो अब तो हम मान गए? जब देश के प्रधानमंत्री की जुबान नहीं खुल रही तो सड़कों पर माइक चिल्लाकर क्या कर लेंगे? बांग्लादेश ने साफ साफ कहा है, भारत में हमारे राजनयिक मिशनों पर हमले अस्वीकार्य है। यह कोई प्राचीनता नहीं है, यह कूटनीतिक भाषा में लिखी चेतावनी है, बिना इमोजी की। और जरा ध्यान दीजिए, 10 दिनों में दूसरी बार भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया गया है। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। यानी अब मामला दुर्घटना नहीं रहा, आदत बनता जा रहा है। और सबसे मजेदार बात, बांग्लादेश भारत को हिदायत दे रहा है कि दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाइए। मतलब अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां होमवर्क बांग्लादेश चेक कर रहा है और भारत कह रहा है, बेन सर अगली बार पक्का करके लाऊंगा। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि विदेश नीति अब तस्वीर नीति बन चुकी है। एक गले मिलने की फोटो, एक पीठ थपथपाने का वीडियो और समझ लिया जाता है कि समस्या हल। बाय फ्रेंड कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। वरना टैरिफ के वक्त ट्रंप मोदी के पैरों तले से जमीन क्यों खींच लेते? नरेंद्र मोदी शायद समझते हैं कि वैश्विक राजनीति इंस्टाग्राम रील है, 15 सेकंड में सब समझ आ जाए। लेकिन दुनिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं जलती, चाहे उस पर तिरंगा ही क्यों न लगा हो। आज हालात यह है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश भी आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं, भारत तुम गलत दिशा में जा रहे हो। यह किसी एक देश की बेइज्जती नहीं, यह भारत के सम्मान का सवाल है। जब प्रधानमंत्री चुप हो जाता है तो सड़कें बोलने लगती हैं। जब सरकार कमजोर हो जाती है तो नारे ताकतवर हो जाते हैं। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, नेहरू और इंदिरा गांधी को गालियां देकर विदेश नीति नहीं बनती। दुनिया को समझने के लिए नजरिया चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, कैमरा, नमस्कार।